आप सभी को प्रणाम। जैसा कि हम गुरुदेव के लिखे हुए लेखों को इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आइए आज का जो लेख है वो है जीवन में मौज से काम कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने चिर यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें से एक यह बहुत ही सुंदर लेख हम सबके सामने है। आइए इसे सुनते हैं। जीवन क्या है? जिंदादिली, उत्साह, माधुर्य, जोश, शक्ति, यही आपका जीवन जीने योग्य बनाते हैं। ये तत्व सामूहिक रूप से मिलकर यौवन का निर्माण कर देती हैं। यौवन से विलुप्त होकर ये ही वृद्धावस्था लाती हैं। मनुष्य जब तक वृद्ध नहीं होता, जब तक उसके रंग पुट्ठों में शक्ति है। मनुष्य के लिए आशा है, रसिकता है और माधुर्य है। हृदय में महत्वाकांक्षा की दिव्य ज्योति टिमटिमा रही है। जीवन में रक्त प्रचुरता से बह रहा है। मुखमंडल पर हास्य की रेखा है। जिम्मेदारियां, चिंताएं और अधिक संतान का बोझ मनुष्य के यौवन प्रदीप को बुझा डालता है। जिन व्यक्तियों के संतानें अधिक होती हैं, उनका बोझ मनुष्यों को मृत्यु के पास लाता है। मनुष्य सोचा करता है, इन बाल बच्चों का क्या होगा? इनकी शिक्षा, पेशा, विवाह आदि किस प्रकार होगा? कौन इन्हें संभालेगा? इनका स्वास्थ्य, सुख, मानसिक शांति कैसे स्थिर रहेगी? प्रत्येक बालक, चाहे पुत्र हो या पुत्री, जिम्मेदारियों का एक बोझ बेचारे के ऊपर ला पटकता है। अधिक संतान एक पाप है जिससे मनुष्य अंत समय तक नहीं छूटता। किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि जिन बांझ स्त्री पुरुषों के बिल्कुल संतान नहीं होती, उनका यौवन भी शीघ्र समाप्त हो जाता है। उनका प्रणय रस स्निग्ध होने के स्थान पर कटुता की उत्पत्ति करता है। संतान की अतृप्त इच्छा में उनकी मन स्थिति मरुभूमि के समान शुष्क, अभाव युक्त एवं संतुष्ट हो जाती है। मनुष्य वात्सल्य का भूखा है। वह बच्चों का प्रेम चाहता है। अतः दोनों ही सीमाएं हानिकर हैं। हम विवाहित रहें पर अपने वीर की पूंजी की सतर्कता से रक्षा करते रहें। अधिक कामुकता से बचें तो यौवन स्थिर रह सकता है। वह व्यक्ति कैसे यौवन के सुख और आनंद लूट सकता है जिसके ऊपर अधिक संतान का उत्तरदायित्व है? वह सोचता है, मेरे इतने पुत्र पुत्रियां हैं, अभी पुत्रों की शिक्षा, नौकरी का प्रबंध करना है, पुत्रियों का विवाह करना है, इसके लिए अमुक वस्तुएं एकत्रित करनी है। इनमें से कोई बीमार न हो जाए, पथभ्रष्ट न निकल जाए, कुकर्मी न हो जाए, इनके लिए मकान चाहिए, रुपया जोड़ जाऊं, इस प्रकार की असंख्य चिंताएं उनके यौवन को विनिष्ट कर देती हैं। जिम्मेदारी के दुर्वह भार से यौवन पुष्प मुरझा जाता है। महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। यौवन विशेष मानसिक स्थिति का नाम है। यौवन जीवन का काल नहीं, समय तथा वर्षों में मापदंड से उसका परिमाण नहीं नापा जा सकता। यह तो मन की एक विशिष्ट, सतर्क, समुन्नत, स्फूर्तिमय, आशा उत्साहवादी मन स्थिति का प्रतीक है। तब तक मनुष्य वृद्ध नहीं होता जब तक उसके मन में मधुरता, जोश, उत्साह और नवीन कार्य करने की उन्मत्तता बनी रहती है। जब तक उसके हृदय में महत्वाकांक्षाएं बनी रहती हैं, जब तक उनके रक्त में नूतन, अभिनव, श्रेष्ठतर कार्य पूर्ण करने, नवीन योजनाओं का क्रियान्वित करने की शक्ति का प्रवाह बना रहता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।